Hello students, today I will study about your next chapter exponents and powers. In chapter 3 exponents and powers, first of all we discuss about exponents and power, then we solve the exercises. In introduction you can see here in previous classes we have learned power with positive exponents, its value, law and uses. We also learned that for any rational number a and natural number m, so a की पावर m correspond to the many obtained by. अब इसमें जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है एक्सपोनेंट एंड पावर, लास्ट क्लासेस में स्टडी किया है. पावर मीन्स अप साइड राइट होता है, ठीक है ना, यानी कोई नंबर है उसके अप साइड में राइट हो रहा है, सो वो क्या होता है, पावर होता है. इन दिस चैप्टर से ए की पावर m है, दैट मीन्स ए जो है वो 5m टाइम्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना, m टाइम्स राइट है. सो ए मल्टीप्लाई. अब m हमारा इंडेफिनिट है यानी कि डिफाइन नहीं है कितना है नंबर्स, सो हमने लास्ट में लिख दिया m टाइम्स. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न पावर विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सपोनेंट बोथ अंडर फॉलोइंग सेक्शंस. इसमें हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स एंड निगेटिव एक्सपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे, कैसे राइट करते हैं. तो फर्स्ट में आपका है पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स, सेकंड इज़ लॉ ऑफ पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर मीन्स क्या होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपका p/q फॉर्म में जैसे राइट करते थे वो रेशनल नंबर होता था. थर्ड इज़ यूजेस ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के यूजेस. सो आपका फर्स्ट सेक्शन में क्या है, पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स. पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होगा, देखिए, यू नो दैट 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 मीन्स 2 है क्या है, 1 टाइम्स 2. 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स. 2 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स है. 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम्स है. 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 टाइम्स है. 4 टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाइड, ठीक है ना. सो हम इस टाइप में राइट करते हैं इसको. द अबव फैक्ट कैन रिटन इन द अदर वे, जैसे 2 की पावर 4 और नीचे 2 है, ठीक है ना, 2 की पावर 4 अपॉन 2. सो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 4 टाइम्स 2 अपॉन 2, ठीक है. सो ये देखिए राइट है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 1. कैसे, या फिर हम इसको कट कर सकते हैं, 2 से 1 2 कट गया तो हियर इज़ 2 की पावर 3 आया. या फिर ये जब 2 डिनोमिनेटर में होता है, इसको जब हम अप साइड में ले जाते हैं तो इसकी पावर जो होती है वो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है. यानी कि इसमें से 4 में से 1 माइनस कर दिया गया, सो आंसर क्या आ गया, 3. 2 की पावर 3 सेम एज 2 की पावर 3 है अपॉन 2, सो 2 की पावर क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा 3 में से 1, सो आंसर इज़ 2. सेम एज इसमें भी है, सेम एज इसमें भी है, ठीक है ना. सो इसमें हमारा ये 1 राइट है. 1 राइट क्यों, जब किसी की पावर 0 होती है तो हमारा आंसर 1 आता है, ठीक है. ये भी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. नाउ अब इसके बाद हम यहाँ पे आपके एक्सप्लेन करते हैं. The above result given information that as an exponent of 2 decreases by 1, डिक्रीज हो रहा है, the value become half of the previous value, यानी कि इसकी क्या जा रही है, हाफ हो जा रही है. Thus the above result can manipulated further as follow. 2 की पावर -1, अभी तक 1 2 3 था तो हम सीधे 2 की पावर यानी टाइम्स लिख देते थे. अब जब माइनस में होता है तो माइनस में यहाँ पर राइट किया गया है 2 की पावर 0 - 1 यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, ठीक है ना, ऐसे राइट किया गया है. ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, सो हम आपको यहाँ जहाँ पे आपका फॉर्मूला राइट है वहाँ से एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए, यानी कि कोई मतलब कि ज़ीरो इंटीजर्स नहीं होना चाहिए. इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं, प्लस एंड माइनस फॉर्म में नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना. अगर a की पावर -m है, सो हम इसको 1/a की पावर m राइट करते हैं, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि माइनस को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. a की पावर m इक्वल टू होता है 1/a की पावर m. जब इसको 1 में कर देंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा.
ठीक है ना। अब हमें जैसे इसको फिर से जब कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 1 हटाना है इसमें, सो हम इस a को अप साइड ले जाएंगे, तो ये जब यहाँ माइनस प्लस में है सो ये अप साइड में जाएगी तो माइनस में m हो जाएगी, देन दैट मीन्स a की पावर माइनस m, फिर से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। कोई नंबर्स है नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है, उसकी पावर माइनस में है तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1 में राइट करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। यानी कि कोई भी पावर माइनस में है, कोई इंटीजर्स नंबर है उसकी पावर माइनस में दी गई है, देन उसको हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1 में राइट करते हैं। जब ये 1 में हो जाता है तो दैट मीन्स द पावर इज़ इन निगेटिव, जो m है ये क्या हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव, द पावर इज़ पॉजिटिव। m जो हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स a की पावर m इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a की पावर m, a की पावर माइनस m इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a की पावर m। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल करना, अप वाला डाउन साइड में, डाउन वाला अप साइड में। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है सो मल्टीप्लाइड हो जाएगा ऑफ a की पावर m। द डेफिनीशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द रेशनल नंबर ऑल्सो, ये रेशनल नंबर के साथ भी होता है। जैसे रेशनल नंबर में क्या होता है, अब जैसे अभी तो मैंने ओनली इंटीजर्स नंबर लिए थे, कोई नंबर्स लिया था, ठीक है ना, नॉन ज़ीरो नंबर। अब हमने रेशनल नंबर्स ले लिया। रेशनल नंबर्स जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, पता है आपको। p/q मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सपोज़ मैंने कोई नंबर्स ले लिया 7/3, ठीक है ना, की पावर -2। अब देखिए, अभी मैंने इसमें सिंगल एक नंबर लिया था, इंटीजर्स नंबर, देन उसकी पावर माइनस में लगाया था, तो क्या किया था, रेसिप्रोकल। ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 1/a, देन पावर क्या हो जाती है, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, माइनस प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे p/q फॉर्म में है, रेशनल नंबर्स है, इसको हमें निगेटिव को करना है पॉजिटिव में, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब 7/3 का तो रेसिप्रोकल आप कर ही लोगे, 3/7 ईजी से, क्योंकि ये तो आप लोगों ने स्टडी किया है इसके बारे में कि रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आप लोगों ने पढ़ा भी है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है। देन पावर क्या हो जाएगी, अब जैसे हमने रेसिप्रोकल किया सो माइनस वाला कन्वर्ट हो जाता है प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस हम राइट नहीं करते हैं तो 3/7 की पावर इस टाइप में ये राइट होगा। ठीक है, तो इस टाइप पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे p/q है, इसकी पावर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताते हैं, जैसे पावर m है, सो हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें हम 1/में कर देते, इसको हम मान लो 1/में कर देते हैं p/q। ठीक है ना, तो p की पावर भी m होगा, q की पावर भी m हो। होल का मतलब क्या होता है कि ये p की भी पावर भी m माइनस m है और q की पावर भी माइनस m है, दोनों में है। तो जब इसको मैंने 1/में किया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, जैसे इसमें था माइनस में, यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो गया जब अपॉन में किया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/p/q। ठीक है ना, सो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 मानेंगे क्योंकि अप साइड 1 चाहिए, फिर इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाइड करते हैं, अप साइड का डाउन साइड में करते हैं। सो इसका जब मैंने इसमें किया q में, तो q मल्टीप्लाइड बाई 1/p मल्टीप्लाइड बाई 1, और q की पावर कितनी थी, m थी, इसकी भी पावर m थी, तो q जब q हो गया अपॉन p, इसकी पावर m, सो क्या हो गया, q/p की पावर m हो गया पॉजिटिव में कन्वर्ट। सेम उसी में हुआ, उसका रेसिप्रोकल हो गया, p/q का रेसिप्रोकल, देन प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद है पावर विथ एक्सपोनेंट 0। अगर किसी भी की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, वो ऑलवेज हम क्या राइट करते हैं, आंसर 1। 2 की पावर 0 दैट मीन्स आंसर इज़ 1। 7 की पावर 0, किसी भी नंबर चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो, सपोज 237 की पावर 0 इक्वल टू आंसर इज़ 1। यानी कि एनी नंबर, किसी की भी नेचुरल नंबर या फिर इवन या ऑड नंबर, जो भी नंबर्स हैं उनकी पावर 0 है तो हम राइट करते हैं आंसर इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं, देन वी स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। वैल्यू फाइंड करना है 3 की पावर -5, सेम वही है ना, 3 की पावर -5 माइनस m की मैंने पावर बताया था, किसी नंबर की पावर -m, जैसे 3 की पावर -5 है, इसको सॉल्व करना है। सो देखिए माइनस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले प्लस में। सो क्या होगा, नंबर इज रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 की पावर m, सॉरी 5 है ना, m नहीं है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 1/3। पावर में क्या मीन्स होता है, 5 जितनी भी पावर होगी उतने टाइम्स ऑफ दिस डिजिट, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर देंगे, यहाँ मेरा आंसर फाइंड हो जाएगा 1/243। यहाँ पे देखिए नंबर राइट है। फॉर्मूला कौन सा राइट किया गया, a की पावर -m = 1/a की पावर m, ठीक है। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे इसमें भी है। अब इसमें माइनस का है तो उससे मतलब नहीं है ये, क्योंकि ये नहीं कि आप माइनस का है तो आप डाउन साइड में करो तो ये डिजिट में भी हो जाएगा। ओनली पावर अगर माइनस में है तो वो अपॉन में जब रेसिप्रोकल होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिजिट जो है वो माइनस में है, उसको हम माइनस में ही राइट करेंगे। समझ में आया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड में देखिए आपके क्या है, वही जो अभी मैंने बताया P/Q फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में नंबर्स होते हैं। अब पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, फिर से रेसिप्रोकल करते हैं, पावर प्लस में हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 की पावर -5 है। सो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/2 की पावर 5, देन वी मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स 3/2, मल्टीप्लाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और देखिए ब्रैकेट में आपका फॉर्मूला भी राइट है, P/Q की पावर -m = Q/P की पावर m है, राइट। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें है सपोज ये तो फर्स्ट 1 नंबर का दिया था एग्जांपल। थर्ड नंबर में देखिए क्या दिया गया, 2 नंबर्स दिए गए हैं, -3 की पावर -4 और 5 की पावर -2। तो बहुत सिंपल है, -3 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर -2, ये है। तो पहले हम माइनस वाले को कन्वर्ट करें, जो पावर माइनस वाले हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। तो -3 का क्या रेसिप्रोकल होगा, 1/-3, क्योंकि -3 के अपॉन 1 मानते हैं, शो नहीं करते हैं बट मानते हैं। जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अप साइड में जाएगा, -3 डाउन साइड में। अब पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 4, मल्टीप्लाइड 5 है तो 1/5 की पावर 2 हो जाएगा, -2 की जगह +2। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। -3 4 टाइम्स है, सो 4 टाइम्स कर देंगे, 4 टाइम्स हो गया, देन मल्टीप्लाइड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, सॉल्व कर देंगे, इसको आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है माइनस का 125/27, समझ में आ गया। इस टाइप से सॉरी ये 1/2025, सो -a की पावर m = a की पावर m, जो फर्स्ट वाला था वही नंबर से इसमें फाइंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस में कोई नंबर्स होते हैं और उनकी पावर्स दी रहती है इवन में। सपोज़ -3 ये था आपका नंबर, इसकी पावर जो दी गई थी इवन में दी गई थी, ठीक है ना। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया 1/-3 की पावर 4, ठीक है। जब पावर इवन में होगी और डिजिट माइनस में अगर है और पावर इवन में है, सो आंसर जो हम सॉल्व करेंगे, ये पूरा जो सॉल्व होगा मीन्स ये जो 4 टाइम्स सॉल्व होगा, ये आंसर आएगा आपका प्लस में। कैसे, 4 टाइम्स माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो जाएगा। सो आप हमेशा रिमेंबर रखना, अगर पावर इवन में है और माइनस की डिजिट है, सो आंसर ऑलवेज इन प्लस में होगा, ठीक है ना। अगर माइनस वाली डिजिट है और पावर ऑड में है, सपोज 7, ठीक है ना, सो ऑलवेज द आंसर इज इन माइनस में आएगा, ठीक है।
क्योंकि 7 टाइम्स है तो 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, 7 टाइम माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये तो माइनस का सिंगल, प्लस प्लस को करेंगे तो प्लस आया, देन ये माइनस प्लस माइनस इक्वल टू माइनस आ गया माइनस में। सो ऑलवेज अगर ऑड में है पावर, माइनस वाली डिजिट है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, इवन में है पावर और माइनस वाली डिजिट है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए आपका सॉल्व है -3 की पावर 4 -4 है, तो पहले इसका रेसिप्रोकल किया गया, पावर को प्लस में कन्वर्ट किया गया। अब पावर तो प्लस में हो गई, बस डिजिट तो माइनस में ही है और 4 टाइम्स है तो 4 किस में हो गया, इवन में हो गया। सो आंसर हमेशा क्या किस में आ रहा है आपका, इवन में आ रहा है। देखिए इवन में है तो प्लस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट भी है, a की पावर -a की पावर n इक्वल टू a की पावर n, वेयर n इज़ इवन, पॉजिटिव में आ रहा है। अगर n इवन है, पावर इवन में है, सो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी इसकी 3A की, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू, तो 4 की पावर -4, दैट मीन्स पहले माइनस को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, तो माइनस को प्लस में पावर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा 1/4, 4 की पावर -4 है, सो 4 को 1/4, अब पावर इज इन पॉजिटिव, ठीक है ना। आप पावर चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, नीचे भी, क्योंकि 4 का है तो हमने होल में लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 है तो होल में लगा, इसमें नीचे लगा सकते हैं। तो 1/4 जो है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दिया गया है, मीन्स रेशनल नंबर में दिया गया है, सो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, बट ये माइनस का साइन नहीं एरेज करेंगे, माइनस का लगा रहेगा, ठीक है ना। और आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि पावर में जो है वो क्या है, ऑड नंबर। अभी जस्ट मैंने बताया जब पावर में ऑड नंबर्स होता है सो आंसर ऑलवेज इन माइनस में आता है, अगर माइनस वाली डिजिट है तो, ठीक है। अगर प्लस में है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है आपका, ये मैंने अभी जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है, 2 नंबर्स दिए गए हैं, सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में, इसको प्लस में करेंगे रेसिप्रोकल करके, देन मल्टीप्लाइड कर देंगे। इसमें ऐड करके दिया गया तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर इन दोनों के आएंगे दोनों को ऐड कर देंगे, इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों को नोटबुक में सॉल्व करना है। थैंक यू।